नमस्कार। आज हम अपने औषध निर्माताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके विषय में बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा औषधियों के विषय में चर्चा में था कि एक नया एक्ट होना चाहिए, सेपरेट ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट होना चाहिए। तो उसी दिशा में भारत सरकार ने जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, आई थिंक उसके तहत बहुत महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में किए हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि वो क्या हैं और उससे हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर किस तरीके से अफेक्टेड होंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि 17 मार्च 2021 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाया गया जो ASU ड्रग एडवाइजरी टेक्निकल कमेटी है, उसके विचार विमर्श के बाद में, और उसको 18 मार्च 2021 में पब्लिक डोमेन में रख दिया गया ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस पर कुछ उनके सजेशंस हैं या उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उनको वो अपने मन से या अपने अनुभवों से साझा कर सकें। 30 दिन का टाइम दिया गया था उन सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए। उसके बाद में रिसेंटली 4 अक्टूबर को उन्होंने इसको जारी कर दिया है। इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि पूरे देश में ई औषधि पोर्टल के द्वारा ही सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जारी किए जाएंगे, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपलोड किए जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूँ, चूँकि अलग अलग राज्यों में ड्रग अथॉरिटीज़ अलग अलग तरीके से ASU ड्रग्स के लाइसेंस जारी करती है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कई जगह इसमें आयुष, कई जगह A&U और कई जगह 25D और उसके बाद में लाइसेंस नंबर ऐसा लोग जारी कर रहे हैं। तो मोटे तौर से अगर हम ये कहें कि यूनिफॉर्मिटी का अभाव है, तो उस दृष्टि को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें भारत सरकार ने ई औषधि का जो पोर्टल है उसी के माध्यम से सारे प्रोसेस को कंप्लीशन होगा, ऐसा मान के उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। एक ये गजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ड्रग लाइसेंस की अवधि जो पहले 5 वर्ष हुआ करती थी और हर 5 वर्ष के बाद में उसको रिन्यू कराना होता था, अब वो इंडेफिनिट हो गई है, फॉर एवर हो गई है। यानी कि अब एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो उसको हर वर्ष आपको रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक चीज़ रखी है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और वो हर साल देना पड़ेगा। यानी कि जिस डेट में हमारा 25D जारी हुआ है उस डेट के 1 साल के अंदर अंदर एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमें देना होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर को देना होगा, ड्रग अथॉरिटीज़ को, कि मैं अपने प्रमाइसिस में ड्रग अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करता रहूँगा। इसी के साथ क्या है कि GMP जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट जारी होता था उसकी काल अवधि भी 5 वर्ष रखी गई थी, वो एज इट इज रहेगा। बस इसमें एक परिवर्तन ये हुआ है कि पहले GMP के लिए कोई फीस नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब नए आदेश के अनुसार GMP के लिए भी 1000 रुपीज़ की जो है वो फीस देनी होगी। तरीका वही होगा कि 5 वर्ष के अंदर अंदर एक बार या 2 बार 1 या 2 इंस्पेक्टर्स के द्वारा जो भी ड्रग अथॉरिटी नामित करेगी वो हमारे प्रमाइसिस का, मैन्युफैक्चरर के प्रमाइसिस का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो शेड्यूल T में हैं या जो GMP कंप्लायंस हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस नोटिफिकेशन में एक विशेष बात यह है कि इन 5 वर्षों के दौरान कोई भी इंस्पेक्टर 2 से अधिक बार, यानी कि एक इंस्पेक्टर 2 बार से अधिक मैन्युफैक्चरर के प्रमाइसिस का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, उसको चेंज करना होगा रेंडमाइज वे में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप ये भी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो कदम उठाए गए हैं जिनका दूरगामी परिणाम होगा वो ये हैं कि जो लाइसेंस की वैलिडिटी है पहले 5 वर्ष थी, अब एवरलास्टिंग हो गई है। लाइसेंस फी
पहले 1,000 रुपया थी नए लाइसेंस के लिए। अब नए लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हमें 2,000 रुपये गवर्नमेंट को देने होंगे। लाइसेंस हमारा जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया है कि उसका नाम दिया है लाइसेंस रिटेंशन फीस। एग्जिस्टिंग जितने भी लाइसेंसीज हैं उन सबको वन टाइम 1,000 रुपीज़ जमा कराने होंगे। जैसे पहले भी रिन्यूअल के टाइम पर पैसा जमा होता था, तो ये एक ही बार होगा एंड इट इज़ कॉल्ड एज लाइसेंस रिटेंशन फीस। ऐसे जीएमपी की वैलिडिटी पहले भी 5 इयर्स थी, अभी भी 5 इयर्स है। जीएमपी फीस पहले नहीं लगती थी, अब जीएमपी के लिए 1,000 रुपया मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। ऐसे ही एग्जिस्टिंग लाइसेंसीज को जीएमपी जिनके पास में है अभी, चाहे उसकी वैलिडिटी कितनी भी है, उसको जीएमपी सर्टिफिकेट रिटेंशन फीस जो है वो देनी होगी, जो 1,000 रुपया है। जीएमपी रिन्यूअल के लिए भी पहले कोई फीस नहीं लगती थी, अब जीएमपी रिन्यूअल के लिए भी 1,000 रुपीज़ जो है वो जमा कराना होगा। और जो लाइसेंस की एक और विशेष बात रखी है कि अगर एक बार नया लाइसेंस के लिए कोई अप्लाई करता है तो पहले ड्रग एक्ट में प्रोविज़न था कि 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, या तो लाइसेंस ग्रांट करना पड़ेगा, या अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शंस हैं तो वो उसको देने पड़ेंगे। अब ये टाइम फ्रेम जो है 3 महीने से घटाकर अब 2 महीने कर दिया, यानी कि एक बार ई औषध पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को विदिन 60 डेज आपको या तो कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वो बतानी पड़ेंगी, और उसमें अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो वो भी उसके साथ में निर्माता को भेजनी पड़ेंगी कि आपकी ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। ऐसे ही 60 डेज में अगर वो अप्लाई दोबारा से करना चाहते हैं तो वो अगले 6 महीने तक सेम प्रोसेस को नए जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको दूर कर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जानने की वो ये है कि अभी तक जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को जब अब अप्लाई करता था कोई मैन्युफैक्चरर, तो जो प्रोडक्ट उसके साथ अप्रूवल के लिए भेजे जाते थे उनका कोई अप्रूवल फीस नहीं लगती थी। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब नया लाइसेंस कोई अप्लाई करेगा तो उसके साथ में अटेस्ट या अप्रूवल के लिए भेजे गए पहले 10 प्रोडक्ट्स के लिए 3,000 रुपया अप्रूवल फीस लगेगी, और उसके बाद में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो 2,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के हिसाब से देना होगा। यानी कि अगर हमने 10 प्रोडक्ट लाइसेंस के साथ साथ दिए, 15 प्रोडक्ट लाइसेंस के साथ दिए हैं, तो पहले 10 प्रोडक्ट वो 3,000 रुपीज़ की फीस के साथ अप्रूव हो जाएंगे, लेकिन जो रेस्ट 5 हैं वो 2,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट के हिसाब से 10,000 और लगेगा। यानी कि एक लाइसेंस अप्लाई करते समय 15 प्रोडक्ट्स के लिए 13,000 रुपीज़ जमा कराना पड़ेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसीज हैं उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको पहले 10 प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपया एंड सब्सिक्वेंटली जितने भी प्रोडक्ट हैं पर प्रोडक्ट 1,000 रुपीज़ ये एक रिटेंशन फीस देनी पड़ेगी उन प्रोडक्ट को अप्रूवल के लिए। तो यहाँ उन मैन्युफैक्चरर्स को सोचना पड़ेगा जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनके पास में बहुत सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर आते हैं, और तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको हर प्रोडक्ट को 1,000 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सारा प्रोसेस ई औषधि पोर्टल पर ही होगा। आगे हम कुछ और विषय लेंगे अगली वीडियो में, जिसमें जो ये नोटिफिकेशन हुआ है, जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें कौन कौन सी क्लोज हैं, उन क्लोज को क्या एक्सप्लेनेशन है, और जो कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जैसे नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट्स है, फ्री सेल सर्टिफिकेट है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, या जो इंस्पेक्शन होगा मैन्युफैक्चरर प्रीमाइसेस का उसमें किस तरीके की रिपोर्टिंग होगी,
और कौन कौन सी क्लॉज को ओमिट कर दिया गया है, ऐसा हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। थैंक यू।